अनंत ज्ञाता, हे शुद्ध बुद्ध जिन सिद्ध अबद्ध धाता, आचार्य वर उज्जाय साधु सिंधु, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू, मैं बार बार तव पाद पयोज बंदू। अनंत शुद्ध परमेश्वरी भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, नवाचार्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की, पूज्य निसर सागर जी आदि 3 कमलों कोटि महामुनिराजों की। प्रातःकालीन जब आवश्यक पूर्ण करके पूज्य बड़े महाराज श्री के कक्ष में गया आचार्य भक्ति वंदना हेतु, तो पूज्य बड़े महाराज जी ने बहुत ही मंगलमय मुस्कुराते हुए आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, जिन कुल प्राप्ति दिवस आपको मंगलमय हो। प्रातःकालीन जब इस सुभाषित से दिन की शुरुआत होती है, जब बड़ों का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि गुरुदेव देश सूर से नहीं पर जिनके कर पल्लव में हमको सौंपा है, वर्तमान वही मेरा भगवान, मेरा देव है, मेरा गुरु है। और जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो दिन की शुरुआत मंगलमय होती है, तो दिन पूरा अच्छा ही होता है। और इस देह को जिसने मंगलकारी बना दिया, ऐसे पूज्य गुरुदेव का ही आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ। व्यक्ति की जीवन यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है, तो पूर्व में आप लोग भजन भी पढ़ते हैं, आया कहाँ से जाना कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना। व्यक्ति की यात्रा निगोष्य मानते हैं। आचार्य उमास्वामी भगवान ने तत्वाशूत्र में एक सूत्र दिया है, रत्न शर्करा बालू का पंक धूम तमो महात्मा प्रभा भूमियो ग्रामो वातका प्रतिष्ठा सप्ताधोधा। ये अधो अधा, एक के ऊपर एक नहीं है, नीचे नीचे अधो अधा, ऐसी 7 पृथ्वी जिनको आप नरक कहते हैं। उसके बाद 8वीं पृथ्वी है जिसको कहते हैं कलकला पृथ्वी, और निगोदिया जीवों का वहाँ पर निवास रहता है। निगोद संधि करने पर नी यानी निश्चय से, और गोद यानी जिस प्रकार माँ की गोद होती है, बालक माँ की गोद में पुष्प पल्लवित होता है और अपने विकास की यात्रा प्रारंभ करता है, ऐसे ही वह निगोद कलकला पृथ्वी पर निश्चय से गोद में एक निगोदीय जीव में अनंत जीवों का वास होता है, उसको निगोद कहते हैं। और वहाँ से हमारी यह देह यात्रा प्रारंभ है, लेकिन सबकी है ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी 2 भेद कहे गए, नित्य निगोद और इतर निगोद। एक निगोदीय जीव वो है जिसने कभी आज तक त्रस आदि पर्यायों को प्राप्त नहीं किया और आगे भी नहीं करेगा। दूसरे इतर निगोद वो हैं, वहाँ से निकल तो गए, त्रस आदि पर्यायों को भी प्राप्त किया, लेकिन अच्छे सत्कार्य नहीं कर पाए, व्रत नियम संयम को नहीं ले पाए, मिथ्यात्व में पड़े रहे, उन्हें जाकर निगोदिया में वास हो गया। निकले कैसे, तो उदाहरण देते हैं आचार्य भगवान कि जिस प्रकार कोई चना भूनने वाला व्यक्ति भट्टी जलाता है, बड़ी कढ़ाई रखता है, रेत को गर्म करता है, चने को भिगो कर रखता था, उन चनों को उसमें डालता है, फिर उसके ऊपर एक चाली को ढक देता है या तस्तरी ढक देता, फिर उसको बड़े चम्मच से हिलाता है। उस जाली को हटाने में जब हिलाता है, तब 2-4 कुछ चने साइड से बाहर निकल जाते हैं, जैसे आप घर में पॉपकॉर्न करते हैं तैयार। तो वैसे ही हम भी वहाँ से निकल आए, लेकिन निकल तो आए, और आए कहाँ, तो माँ के गर्भ में हमने जन्म लिया।
मात पिता रस बीरज मिलकर बनी देह तेरी, लिखने वाले ने तेरी कहा, वहाँ पर लगा लेना मेरी। सबका जन्म माँ के गर्भ से ही हुआ, माता पिता के सहयोग से हुआ, रज और गिर के सहयोग से हुआ। वह माँ जिसको कहते हैं प्रथम पाठशाला उस बच्ची की हुआ करती है, जो 1000 शिक्षकों से बढ़कर एक माँ हुआ करती है, जिसको प्रथम गुरु उस बच्ची की कहा जाता है। यात्रा प्रारंभ होती है और माँ बच्चे को संस्कार देती है। धीरे धीरे प्रथम जिन दर्शन होता है 45 दिन के बाद, और उसके बाद 8 वर्ष पर पहले जैन बनाया और 8 वर्ष अंतर्मुख होते ही उस बालक को संस्कारों के द्वारा उपनयन संस्कार करके उसको श्रावक बना दिया जाता है। फिर वह अष्टमूल गुणों को धारण करके उनका पालन करता है, रात्रि भोजन का त्याग करता है, पानी छान के पीता है और प्रतिदिन मंदिर जाता है, आदि आदि। यात्रा प्रारंभ होती है, बचपन के संस्कार माँ से ही मिला करते हैं। तो सबसे शुरुआत होती है मंदिर जाने की। पानी छानना तो जानता नहीं बालक, तो माँ ही पानी छान कर पिलाती है, लेकिन बालक देखता तो है कि पानी छाना क्यों जा रहा। अहिंसा धर्म का उपदेश घर से ही प्रारंभ होता है कि त्रस्त जीवों की रक्षा करना है। सूक्ष्म तो नहीं बचा पाते हैं, जितने बच जाएं उतनी अच्छी बात, लेकिन त्रस्त गाय जीवों का तो हिंसा का दोष ना लगे, इसलिए पानी छान के पीना। शुरुआत अहिंसा धर्म की वहाँ से हुई। मिला उस माँ का भी प्रथम उपकार उन माता पिता का जो इस संसार में लाए। और भी शिक्षक मिलते हैं आपके विद्यालय में पढ़ाने वाले, पड़ोसी भी होते हैं। चींटी भी शिक्षा देती है, बार बार गिरती है, अपने शरीर के वजन से ज़्यादा भार ढोती है, लेकिन फिर भी अंतुगत्वा वह अपने लक्ष्य को पा लेती है, उस भार को लेके वो चली जाती है। ये शिक्षा भी हमको चींटी देती है। सीखने वाला चाहे तो बहुत कुछ छोटे छोटे क्षुद्र प्राणियों से भी सीख सकता है। ये सब हमारे जीवन में गुरु हुआ करते हैं। लेकिन माँ ने जन्म दिया तो संसार सागर में लेके तो आई, लेकिन जो संसार सागर से पार लगा दे, ऐसे सदगुरु की खोज बड़ी सौभाग्य से और पुण्य के उदय से मिला करती है। हम सबका परम सौभाग्य कि भले हम सब महाव्रत को धारण नहीं कर पाए, लेकिन उन महाव्रती के जीवन काल में हमने जन्म लिया, जिनको एक संत अरिहंत सा हम कहते हैं आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के, उनके शासन काल में हमने जन्म लिया। वो सदगुरु की खोज पूर्व के संस्कारों के कारण ही मिला करती है। जब माँ के द्वारा पुस्तक पढ़ाई जाती है तो कहते हैं पुस्तक, पूज्य बड़े महाराज जी ने हमको एक उदाहरण ही दिया था कि पुस्तक किसको कहते हैं। तो जो आपने पहले घर में पढ़ी, विद्यालय में पढ़ी, वो पुस्तक तो है। अच्छे बुरे का ज्ञान हुआ, हे उपाधि का ज्ञान हुआ, फिर आपने सदगुरु की चरणों में पहुंचकर और अच्छे से उनको देखा, जाना, फिर वैराग्य को धारण करते हुए जब सदगुरु के चरणों में पहुंच गए तो वहाँ भी पुस्तक मिली। तो पहली पुस्तक पढ़ी तो पहुँचे सदगुरु के चरणों तक, और सदगुरु ने जो पुस्तक पढ़ाई तो पहुँचा दिया पुस्तक, जिसका नाम है पुस्तक। तो ऐसे संस्कारों का बीजारोपण प्रारंभ अवस्था में माँ के द्वारा मिला था। अब उसका ये परिणाम है कि वो यात्रा वहाँ से प्रारंभ होकर आप सबके बीच में पूज्य बड़े महाराज की सन्निधि में यहाँ पर विराजमान है। जिन कुल प्राप्ति का एक पावन दिवस सबके जीवन में आता है। आप बर्थडे मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, जन्मदिन और बर्थडे को बर्थडे मानते हुए उनको नहीं मनाना है। तो जिन कुल प्राप्ति दिवस, उस दिन क्या करना, तो जो संस्कार आपने पाए उन सत्कार्यों को आगे करते हुए और आगे अपने जीवन में व्रत नियम संयम को धारण करना, तब इस जिनकुल में आना आपका सार्थक है। अन्यथा जिन्होंने
कोई भी सत्कार्य नहीं किए, प्रतिदिन जो आवश्यक हैं, जो आपके कुलाचार हैं, उसका पालन नहीं किया, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि एक मनुष्य में और एक जैन में कोई फर्क नहीं होता। 4 संज्ञाएं वहाँ भी लगी हैं, उस पशु भी वो चारों संज्ञाओं का पालन करते हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह उनके पास भी है, एक इंद्री में भी है, और आप संगी पंचेंद्रिय मनुष्यों में भी है। आप इसलिए विशेष कहलाते हैं क्योंकि आपके अंदर विवेक है, बुद्धि है, श्रद्धा है, भक्ति है, हेयोपादेय का ज्ञान है, लाभ हानि का ज्ञान है, अच्छे बुरे का ज्ञान है। तब जाके आप बुरे को छोड़ते हो, अच्छे को ग्रहण करते हो, हे को छोड़ते हो, उपादेय को ग्रहण करते हो। तभी तो यहाँ के बैठे हैं, क्योंकि आप सबको भगवान बनने की इच्छा है, नहीं है क्या? सब चाहते हैं कर्मों का क्षय हो, बोधि का लाभ हो, समाधि भावना, समाधि मरण हो, और भगवान जो आपने गुण प्राप्त किए उन गुणों की हमको प्राप्ति हो। बंदे तद्गुण लब्धे। इस भावना के साथ ही तो हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। और पूज्य बड़े महाराज की कृपा कि उन्होंने अपना समय आज मुझे दे दिया। जिन कुल प्राप्ति दिवस का मैं इसलिए बाल बोधाय कर्तव्य वाली बात कह रहा हूँ, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े लोग करते हैं और छोटे लोग छोटी बात करके बड़े होते हैं। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, और घुटनों के बल चलने वाले पैरों पे खड़े हो जाते हैं। नियम छोटा हो या बड़ा, नियम तो नियम हुआ करता है। हाँ, उसके 2 भेद अवश्य होते हैं, एक नियम रूप होता है और एक यम रूप होता है। यम रूप होता है आजीवन, आमरण, और नियम होता है उस समय अवधि को लेते हुए। जैसे आप लोग शाम को 7 बजे के बाद रात्रि भोजन का त्याग अवधि ली ना, शाम को 7 बजे, लेकिन जो शाम का भोजन करते हैं वो सूर्यास्त के 48 मिनट पहले भोजन कर लेते हैं, लेकिन समय अवधि आपने 7 बजे की रख ली। ऐसे ऐसे कुछ नियम रहते हैं। 15 दिन का अभिषेक पूजन करेंगे, लेकिन जिनका यम रूप होता है, प्रतिमाधारी होते हैं, व्रती होते हैं, पंचम स्थान वर्ती होते हैं, उनको तो करना ही है, तो वो उनको आमरण प्रतिदिन करते हैं। आप उस समय अवधि को लेके करते हैं। मुनिराज का सामयिक चरित्र होता है, सामयिक भी करते हैं 3 संध्याओं में, आप भी सामयिक करते हैं, लेकिन आप उस समय अवधि लेकर करते हैं नियम रूप में। कितनी? 48 मिनट, सवा घंटे या 2 घंटे 24 मिनट। उसके बाद तो वस्त्र भी पहनेंगे और कार्य में भी लग जाएंगे। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार से होते हैं नियम, यम रूप भी और नियम रूप में। आज मेरा जिन कुल प्राप्ति दिवस आप लोग कह रहे हैं, प्रतिदिन मनाते हैं, लेकिन उसके साथ भी मेरा एक दूसरा कुल की प्राप्ति का भी दिवस है, जिसको कहते हैं गुरुकुल की प्राप्ति दिवस। पहला जिन कुल प्राप्ति दिवस होने पर ही दूसरा गुरुकुल की प्राप्ति दिवस भी हुआ करता है। वास्तव में माता पिता ने इस संसार में लाके संसार में तो रख दिया, संसार के दुखों में डाल दिया, लेकिन जो स्वयं पार होते हैं, दूसरों को पार लगाते हैं, ऐसे सद्गुरु दूसरे नंबर पर आते हैं। लेकिन वो हमारे सर्वोपरि गुरु हुआ करते हैं, जिनके लिए माता पिता भी चाहते हैं, बच्चे भी चाहते हैं, सारे जहाँ के लोग उनको अपना भगवान मानते हैं। तभी तो स्वयं जलते हैं। हाँ, गुरु स्वयं जलते हैं, प्रकाशित होते हैं, और अपने उस जलते हुए जीवन में दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। तभी तो कहते हैं कि गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया। गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, अर्थात पहली पाठशाला, पहली गुरु माँ हुआ करती है। माँ ने मुझे जन्म दे दिया, गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, फिर दिया दे दिया। प्रकट किया माँ ने जन्म देकर, गुरु ने मुझे प्रकट किया रत्नत्रय का दान देकर, अपने चरणों में आश्रय देकर, अपने आशीर्वाद की छांव में रखकर, इस रत्नत्रय को दान देकर मुझे महाव्रती बना दिया, महाव्रतों का दान दिया,
दीक्षा का दान दिया, शिक्षा का दान दिया, सबसे बड़े दाता तो वही हुआ करते हैं। दिया दे दिया, उस प्रकाश में चलने का मार्ग भी दिया और आशीर्वाद भी दिया। दिया की यात्रा कुंभकार के माध्यम से हुआ करती है। हम कुंभकार के रूप में पूज्य गुरुदेव को यहाँ पर रखते हैं। कुंभकार रास्ते से जा रहा था, नज़र पड़ी तो देख लिया, संभावनाएं उसको दिखी तो उस माटी को उसने वहाँ से उठा लिया। माटी को लेकर घर पे आया, उसको छाना, उसमें जो कुछ कंकड़ पत्थर थे, जो अशुद्धियाँ थीं, उसको दूर किया और उसके बाद कोमल मुलायम मिट्टी को लेकर उस जल के द्वारा उसको गीला किया, गारा बनाया, पैरों से रौंदा। मिट्टी भी सोचती है कहाँ अच्छी भली नदी के जल में पड़ी थी, ठंडे ठंडी सब हवाओं का आनंद ले रही थी। अब ये कुमार मुझे रौंद कर और कितना मुझे दुखी करेगा। उसका सिर चकराता है, मिट्टी फिर भी अपने में रह जाती है क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। कुम्हार जब गारा बनाता है, चाक को घुमाता है और फिर उस गारे के लौंदे, मिट्टी के लौंदे को उठाकर उस चाक पे रखता है तो मिट्टी का और सिर चकराने लगता है। अब तो ऐसा लगता है जैसे मेरे प्राण बचेंगे ही नहीं। संसार में भी ऐसे ही होता है, सारी दुविधाओं में, दुखों में, सबके बीच रहते हुए भी सिर तो चकराता है, लेकिन फिर भी रहते हैं, छोड़ नहीं सकते। मिट्टी भी नहीं छूट सकती क्योंकि कुम्हार के हाथ में है। फिर वो जान गई कि जैसे मैंने अपने आप को इसके हाथों में छोड़ा, ये मुझे कुछ ना कुछ आकार तो जरूर देगा। गुरुदेव भी ऐसे ही पग पग विहार करके गांव-गांव जाके उन अनगढ़ पत्थरों को देखते, उनको अपने संरक्षण में लेते, आशीर्वाद देते और उन अनगढ़ पत्थरों को तराश कर हीरा बनाकर कोहिनूर बना देते। मूक माटी में आचार्य भगवान ने लिखा है, हीरा शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या की। हीरा किसको कहते हैं? जो आप सोने चांदी की अंगूठी में पहनते हैं वो हीरा है। तो आचार्य महाराज ने लिखा, हीरा, हीरा का विलोम राही। जो मोक्ष मार्ग में चलते हैं, रत्नत्रय को धारण करते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण करके सम्यक तप को तपते हैं, ऐसे रत्नत्रयधारी जो मोक्ष मार्ग के हैं राही, वास्तव में वही सच्चे रूप में हीरा हुआ करते हैं। हीरा विलोम रूप से कह रहा है राही। उस मिट्टी ने अपने आप का कुम्हार के हाथों में सौंप दिया, समर्पण किया, त्याग किया। अपने जीवन को, अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। जो कहा, जो सुना, जो वो करेगा वो सब गुरु करेगा, अर्थात कुंभकार करेगा। कुंभकार ने चाक को घुमाया, हाथों का आकार दिया, उसके पहले मस्तिष्क में एक आकार बना और उसके बाद उसने एक दीपक का आकार दे दिया। दीपक बनकर पुनः उसकी यात्रा भी समाप्त नहीं हुई, धूप में रख दिया। पहले ही पैरों से रौंदा गया, संसार के दुखों से मैं भयभीत हुआ। उसके बाद घुमाया गया, परिवार के बीच में अपशब्द भी सुने, गालियाँ भी सुनी, कभी हंसी का पात्र बना। उसके बाद भी यात्रा नहीं रुकी, चल रही थी। दीपक को जब धूप में रखा, अंग अंग उसका दुखित हुआ था। अब धूप में रहने पर उसका जो भी जलीय तत्व था उसको पूरा सुखा दिया। गुरुदेव ने भी जो भी हमारे पाप थे उनको प्रायश्चित के माध्यम से सुखा दिया, आगे बढ़ा दिया और रत्नत्रय का दान दे दिया। वो दीपक सामने आ गया। अब उसका जलीय तत्व समाप्त हुआ। अब उसकी अंतिम परीक्षा बाकी थी और वह परीक्षा में पास होना चाहता था। तो उस दीपक को उसने हवा में रख दिया, अर्थात उसको अग्नि परीक्षा से भी गुजरना पड़ा। तब जाके वह दीपक आपके हाथ में आया। रुई आई, घी आया और जला। रुई और दीपक का नाम हो गया। जलता कौन है?
घी और रुई, बाती और घी जलते ही नाम किसका होता है? दीपक का। दिया जल रहा है, दीपक जल गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को पहले तपा दिया, और जिसने तप की भट्टी में अपने आप को तपाया है वही तो आगे निखर कर कंचन कुंदन सा बनता है, स्वर्ण के समान उसकी काया हो जाती है। जैसे हमने आचार्य भगवान को देखा, कभी भी देख लो, सुबह से शाम तक उनकी काया ऐसी कंचन की भांति, स्वर्ण की भांति चमकती रहती थी। औदारिक देह, इसको कहते हैं उदार मना। इस उदार मना, उस औदारिक देह को भी हमको संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि यही वो साधन है जिसके माध्यम से हम धर्म साधना कर सकते हैं और करते हैं। क्योंकि जिनकुल प्राप्ति दिवस का आपका आज दिन है, तो उसके अनुसार प्रारंभ में बच्चों को यही छोटे छोटे नियम दिए जाते हैं। बच्चे भी आकर बहुत सारे यहाँ बैठ गए, उनको भी तो आगे बढ़कर यहाँ तक पहुँचना है। छोटे छोटे नियम भी एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं, और घुटनों के बल चलने वाले एक दिन पैरों पर खड़े हो जाते हैं। और जब पैरों पर खड़े होते हैं तो वही जो छोटे नियम थे कि आज रात्रि भोजन का त्याग है, 12 घंटे का त्याग हो गया, फिर बाद में एक समय का भोजन का भी त्याग होता है, तो अष्टमी चतुर्दशी का एकासन होता है, बाद में उपवास होता है। जब ये साधना हो जाती है, मन में वैराग्य का प्रस्फुटन होता है, तो जाके सदगुरु के चरणों में आपके जीवन को प्रकट करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होता है। तो गुरु के माध्यम से आपका जीवन प्रकट होता है। रत्नत्रय का दान गुरुदेव करते हैं, तब जाके फिर दूसरी पंक्ति आती है, वही छोटे छोटे नियम जो बड़े हो जाते हैं, और पीछी वालों के पीछे चलने वाले भी एक दिन पीछी वाले हो जाते हैं। ऐसे गुरुओं का हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। उनकी देशना, उनका आचरण और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन में आगे बढ़ाने में बहुत ही कार्यकारी सहयोगी हुआ करता है। ऐसे सद्गुरु जो स्वयं पार होते हैं और हमको भी पार लगाते हैं, ऐसे सद्गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु करता हूँ। भगवान, जिस माँ के पिता ने इस देह को जन्म दिया, वो तो संसार समुद्र को कभी पार नहीं कर सकती, संसार समुद्र में ही घुमाती है, 84 के चक्कर में घुमाती है। लेकिन आपकी चरणों की छाया, चरणों का आशीर्वाद और आपके चरणों का आश्रय जिसको मिल जाता है, उसका जीवन, उसका बेड़ा पार अवश्य हो जाता है। घर में शुरुआती दौर पर 3 नियम माँ के द्वारा पालन कराए जाते थे। पहला नियम था कि भोजन तभी मिलेगा जब पहले मंदिर होके आओगे। दूसरा नियम था रात में कभी भोजन नहीं मिलेगा। तीसरा नियम था, आज दिल की बात आपके बीच रख रहा हूँ, आप लोग को भी करना है और करते होंगे, कभी मुझे माने आधी रोटी नहीं दी खाने। कभी मुझे माने आधी रोटी नहीं दी खाने, कहती थी या तो एक मिलेगी या आधी के भूखे रहोगे। आधी रोटी हमारे घर में नहीं दी जाती। पूछता था क्यों नहीं दी जाती, भूख तो थोड़ी है, आखिरी में थोड़ी सी थाली को साफ करना है तो 1-2 गिलास चाहिए। तो बोले नहीं, वो पानी डाल के साफ करोगे, वो उसको लेना है, अन्न का एक कण छूटेगा नहीं और आधी रोटी खाने मिलेगी नहीं। वो आधी रोटी की भूख इसलिए थी, वो बाद में मालूम पड़ा कि साधना प्रारंभ शुरुआती दौर घर से ही हुआ करती है। माँ के वो संस्कार थे, तो मंदिर जाते जाते कभी बहाने भी बनाते थे, क्योंकि ऊपर पहले चूल्हे पर रोटी बना करती थी। पूरी अवस्था में उस समय गैस तो आए नहीं थे, सन 80-82 की बात है लगभग ये। तो ऊपर रोटी बनती थी, नीचे घूम के आ गए, हम अंदर होके आ गए। नीचे पानी रहता था, थोड़ा सा लगा लिया आंखों पे, माथे में, हाँ गन्नू तक लगा के आ गए। कब तक चलता झूठ? एक दिन वह झूठ पकड़ा गया। अब दूसरी बात आ गई, मंदिर तो जाना,
लेकिन पहले भगवान को भी देखना, भगवान कैसे बैठे हैं और कितने बैठे हैं वेदी में। और चंदन लगा के आओगे तो भोजन मिलेगा। चंदन तो मिलता नहीं घर में, हल्दी के अलावा कुछ नहीं रहता है, और हल्दी पकड़ी जाएगी। तब से फिर ये नियम ही हुआ कि झूठ नहीं बोलना और जो माँ ने कहा उसको करना, ताकि आपको मन का भोजन मिलेगा। दो ये चीज हुई, रात्रि का भोजन त्याग हुआ, तब जाके वो साधना पुष्पित और पल्लवित होती हुई गुरु चरणों तक पहुंची कि जो व्यक्ति एक आसन भी नहीं करना जानता था, आज पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से उस साधना के माध्यम से उपवास भी होते हैं, एक आसन भी हो जाता है, स्मंच भी हो जाता है। सब कुछ साधना उसी आशीर्वाद से प्रारंभ हुई जो पूर्व अवस्था में मिली थी। मंदिर जाते हैं, क्यों जाएं? अब प्रश्न ये उठता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि मंदिर जाने से होता क्या है। आप कह तो देते हैं कि मंदिर जाओ, लेकिन मंदिर जाने से होता क्या, पहले इसको बताना पड़ेगा। फिर नहीं कहना पड़ेगा बच्चों से कि हमें मंदिर जाना है। अच्छी बुरी का ज्ञान तो आपको देना होगा। तो मंदिर जाने से क्या होता है? तो सबसे पहले जो अपना बिस्तर आप छोड़ते हैं, सुबह उठते हैं, तो जैसे ही मंदिर जाने का मन में चिंतन करते हैं, आपको 2 उपवास का फल मिलता है। उपवास नहीं करना, भोजन नहीं छोड़ना, पानी नहीं छोड़ना, लेकिन उसके बाद भी आपको उपवास का फल मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपने प्रभु जी के मंदिर जाने का चिंतन मन में किया, अभी बिस्तर नहीं छोड़ा, जाग तो गए, उठ गए, एक कायस्वर कर लिया, भगवान को नमोस्तु किया, अब मंदिर जाना है। इतना मन में चिंतन करने पर आपको 2 उपवास का फल मिलता है। फिर उसके बाद आप जब स्नान आदि करके निर्वृत्त होते हैं, वहाँ पर आपको 4 उपवास का फल मिल जाता है। मंदिर जाने के लिए आप उद्यम करते हैं, आपको 6 उपवास का फल मिलता है। घर से बाहर निकलते हैं, आपको 6 माह के उपवास का फल मिल जाता है। आधे रास्ते में पहुंचने पर आपको 1 वर्ष का उपवास का फल मिलता है। उसके बाद जब बीच रास्ते से आगे पहुंचते हैं, मंदिर के प्रांगण में नहीं पहुंचे, दरवाजे तक पहुंचे हैं और शिखर दिखने लगता है आपको, तो वहाँ पर आपको 15 महीने के उपवास का फल मिल जाता है। अर्थात 1.5 वर्ष का आपको लगभग उपवास के फल का प्राप्ति होती है। प्रदक्षिणा देते हैं भगवान का, मुख के दर्शन करते हैं, तो 100 वर्ष के उपवास का फल बताया है। और जो प्रभु के मुख का दर्शन करता है, 1000 वर्ष के उपवास का फल मिलता है। और जो भगवान की स्तुति करता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है, उसके लिए अनंत अनंत उपवासों के फल का, अनंत उपवास के फल का उसको प्राप्ति हुआ करती है। ऐसे है केवल जिन दर्शन की महिमा है, जो साक्षात प्रभु को अपने सिर पर धारण करता है, अभिषेक पूजन करता है, ऐसे उस सौभाग्यवान व्यक्ति का क्या कहना, जो अनंत अनंत उपवास के फल को प्राप्त करता है। ऐसे ही एक कथा पूर्व में माने सुनाई थी कि मंदिर तो जाते हो, लेकिन उसका भी एक फल देख लो, क्योंकि आज आपका जिनकुल प्राप्ति दिवस है। तो माने वो कहानी सुनाई, आज बच्चों को भी वही कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में माता पिता और एक बेटा था। ब्राह्मण अपना पूजन विधान आदि करके, कथा वाचक करके जीवन यापन करता था और बहुत अच्छा उस परिवार का पालन पोषण सब कुछ अच्छा चल रहा था। बेटा भी संस्कारवान था, पिता के साथ साथ वो भी उस पूजन विधान अनुष्ठानों में वेद वेदांत के ज्ञाता होने पर सहयोग करता था। समय हुआ, माता पिता ने योग कन्या के साथ उस बेटे का विवाह कर दिया। अब घर में 4 लोग हो गए, बहुत अच्छे से परिवार चल रहा था। माता पिता प्रतिदिन सुबह उठते भगवान का पूजन भक्ति करते, तो साथ में बेटा बहू भी करते। बाहर जाते कथा के लिए तो सुनने भी जाते, जैसे आप उपदेश सुनने यहाँ पे आए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि देव युग से एक दिन पिता का देहावसान हो जाता है, घर में शोक हो जाता है। विधि का विधान तो कोई टाल नहीं सकता कि जो आया है वो तो जाएगा। अब
त्रयोदशी पर पिता के शांति विधान हेतु पूजन होना है। तो माँ ने बहू से कहा कि बेटा ये घड़ा ले जा और नदी से जल भर के लाना है, क्योंकि आज तेरे पिताजी का त्रयोदशी का कार्यक्रम में पूजन होना है, तो जल लेके आओ। तो वह कुछ महिलाओं को साथ में लेके बहू घड़ा लेके नदी पर जाती है। नदी से जल भर के जब वापस लौट रही होती है तो रास्ते में उसकी बहुत पुरानी एक सखी मिलती है, इसको अब सहेली कहते हैं। वो मंदिर से लौट रही थी, हाथ में पूजन की थाली थी, खाली थी। जैसे ही सहेली को देखा तो बहुत दिनों के बाद मिली दोनों से ही, तो आपस में कुशल क्षेम हुआ, वार्तालाप हुआ। तो पहली सखी पूछती है, क्या बात है, तेरा चेहरा मुरझाया क्यों है? तो जो घड़ा लिए थी, तो दूसरी सखी कहती है, क्या बताऊं, मेरे पिताजी अर्थात ससुर साहब का देहावसान हो गया। कल उनकी त्रयोदशी का कार्यक्रम है, पूजन होना है। तो माँ ने कहा घड़े में पानी लेके आ जाओ नदी से। तो मैं नदी गई थी, पानी लेकर आई। उसके मुरझाए मिलान चेहरे को देखकर सखी कहती है कि एक काम करो, इस शोक से बाहर निकलने का बहुत अच्छा उपाय है कि आप मंदिर जाओ और प्रभु जी का अभिषेक कराओ, अभिषेक देखो और पूजन भक्ति करो, आप इस शोक से दूर हो जाएंगे। बस सुनकर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं कि रास्ते में एक जिन मंदिर पड़ता है। तो बहू को अपनी सखी की सहेली की बात याद आ गई और उसने वह घड़ा मंदिर जी में जाके दान कर दिया। जब तक इनकी वार्तालाप हो रही थी तो जो साथ में महिलाएं थीं वो जाके घर पहुंच गईं और सासू माँ के कान भर दिए। जैसे अपने यहाँ होता है, करता कोई कुछ और है, बताता कोई कुछ और है, और सास मुँह माँ सुनती और समझती कुछ और है। जिसको कहते हैं तिल का ताड़ और राई का पहाड़ बना दिया जाता है। अब सासू माँ क्रोध से लाल हो गई, आने दो बहू को, देखती हूँ। नदी पे जल लेने पहुँचाया कि मंदिर में घड़ा दान करने को कहा। और जैसे ही बहू घर आती है, सास आओ देखती न ताओ, सीधी भूखी शेरनी की तरह उस पर टूट पड़ती है, मारती है, अपशब्द कहती है। बहू वैसे ही दुखी थी, ऊपर से मार पड़ने पर, अपशब्द सुनने पर, चार लोगों के बीच अपमान होने पर, और वह दुखित हो जाती है और कमरे में जाके रोने लगती है। तभी सासू माँ का मन नहीं भरा, पुनः पीछे से आती है और बाल पकड़कर घर से बाहर निकालती है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा घड़ा वापस ला के दो। अब बेचारी बहू क्या करे, मंदिर में तो दान दे दिया और मंदिर से वापस लाएंगे तो निर्माल्य का दोष लगेगा। अब क्या करें, कुछ नहीं, लाना तो है घड़ा। रोती हुई जाती है कि रास्ते में एक कुम्हार का घर पड़ता है। कुम्हार घर पर बैठकर घड़े बना रहा होता है। किसी महिला की रोने की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है तो मन द्रवित वैसे ही हो जाता है। बच्चा रोए तो अलग बात, लेकिन कोई बड़ा रो रहा है तो ऐसा लगता कोई अप्रिय घटना ना घट गई हो। उठकर देखता, बाहर आता है तो देखा कि बहू रोती हुई जा रही है। तो रोकता है और पूछ लेता है, बेटा क्या बात हो गई, रो क्यों रही हो? तो जब अपनेपन का एहसास किसी दुखी व्यक्ति को मिलता है तो दुख और उभर के बाहर आ जाता है और जोर जोर से रोने लगती है। तो वह कहता है, बेटी घबराओ मत, जो भी हुआ हो मुझे बताओ। बहू सारी घटना उस कुम्हार को बता देती है। कुम्हार सुनता है और फिर कहता है, आप निश्चिंत हो, रोना बंद करो, ये घड़े रखे हैं, आपको जितने चाहे उतने घड़े ले जाओ। बात एक दो घड़े की नहीं, जितने चाहे उतने ले जाओ। बहू खुश हो जाती है, दो घड़े उठाती है, नदी पे जाती है और पानी भर के घर की ओर वापस आती है। यहाँ घटना ये घटी, घर पर दूसरी घटना घट गई। बहू कुम्हार से घड़े लिए नदी पर गई, घड़े भर के वापस आ रही। इस बीच में घर पर कुछ देर बाद सासू माँ का क्रोध शांत हो गया। और जब, क्योंकि क्रोध किसको कहते,
दूसरे के द्वारा की गई गलती की सजा अपने आप को देने का नाम क्रोध है। सासू माँ का क्रोध जब शांत हुआ तब उसने मन में विचार किया कि बहू ने क्या गलत किया, घड़े को फोड़ा तो नहीं, नुकसान तो नहीं किया, केवल घड़े को मंदिर में जाके दान दे दिया। बहू आएगी, मैं उससे क्षमा मांग लूंगी, मैं उसको अपशब्द नहीं बोलूंगी, मैंने गुस्से में आके बहू के साथ गलत व्यवहार किया। यहाँ पर सासू माँ के भाव बदले, वहाँ पर खुशी बहू को हो गई। कुम्हार के द्वारा घड़ा मिला, वापस घड़े से जल लेके घर में आई, और जैसे ही घर में आई वैसे ही सासू माँ ने उसको आड़े हाथों ले लिया। बेटी मुझे क्षमा कर दे, मैंने गुस्से में आकर आपको अपशब्द कहा, मुझे आपको ऐसा नहीं कहना था। दोनों के मन मिल जाता है, क्रोध शांत हो जाता है, समय गुजरता जाता है और एक एक करके तीनों का देहावसान हो जाता है। उस पर्याय से छूटने के बाद चूँकि माँ ने जिन दान की, जिन अभिषेक की, जिसके लिए घड़ा दिया गया दान, उसकी निंदा की थी, बहू को अपशब्द कहा, मारा था, उसका ये परिणाम निकला कि जब वह दूसरी पर्याय में जन्म लिया तो वह एक कोढ़ी के रूप में जन्म हुआ। जो भी उसको देखता उसके शरीर से दुर्गंध आती, सब दूर उसको हटाते थे। बहू मरकर उसी राजा के महल में रानी की कुक्षी से राजकुमारी बनकर जन्म लिया। कुमार ने मरण करके उसी नगर के राजा का जो मंत्री था उस मंत्री के घर में जन्म ले लिया। नगर में मुनिराज आए, नगर के लोग दर्शन करने गए। मुनिराज अवधि ज्ञानी थे। जब वहाँ देखा कि सभी लोग आए, भक्तिपूर्वक दर्शन पूजन किया, सब एक तरफ बैठ गए। नगर का राजन भी आया अपने परिजन के साथ, उन्होंने भक्ति की और बैठा, भगवान धर्म का उपदेश देने की कृपा करें। और जैसे ही मुनिराज चरणों में उसने निवेदन किया, तुरंत अचानक एक दुर्गंध आती है। ऐसा वह हवा का झोंका कि वहाँ पर बैठना सबका दूभर हो गया। पूछा, भगवान ये कैसा यहाँ का वातावरण है, क्षोभ हो रहा है, बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने अपने ज्ञान से उनकी जिज्ञासा को दूर किया। राजन को बताया कि आपके नगर में पूर्व अवस्था में इस सोमिल नाम का जो ब्राह्मण रहता था, ये उस परिवार की कहानी है। उसकी धर्मपत्नी सोमा सती थी। उस सोमा नाम की एक बहू थी, लक्ष्मी बहू। इन्होंने इस प्रकार का कार्य किया था। उसके परिणाम स्वरूप जिन मंदिर में जिन अभिषेक के लिए घड़े को दान करने का परिणाम ये निकला कि उस पर्याय से निकलकर उच्च गोत्र में जन्म लेते हुए राजन, जो आपके यहाँ पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है, वो उस बहू का ही जीव है। और जो ये दुर्गंध आ रही है, ये उसकी सासू माँ का जीव है। उसकी माँ लेकर आई है दर्शन के लिए, उसके शरीर की दुर्गंध है। और कुम्हार का जो जीव हुआ था, वो जिसने घड़ा दिया था, वो आपके मंत्री के यहाँ बेटे के रूप में जन्म लिया। तो जिसने जिन निंदा का फल प्राप्त किया, कोढ़ी के रूप में है। जिसने जिन अभिषेक का अनुमोदना की, मंदिर जी में दान दिया, वो जाके राजन के घर में राजकुमारी के रूप में उत्पन्न हुई। और जो था कुम्हार, जिसने दान की अनुमोदना की थी, वो भी जाके मंत्री के घर में जन्म ले लिया। नीच गोत्र से उठकर उच्च गोत्र में आ गया। और आप तो वैसे ही सब उच्च गोत्र वाले। आपने गति, जाति, शरीर, अंगोपांग सब कुछ सुंदर सुंदर अच्छा पाया है। उच्च गोत्र में जन्म पाया, मनुष्य गति में आए, मनुष्य भाव को प्राप्त किया, संगी पंचेंद्रिय हुए, कोई विकलांगता नहीं है। माँ की जाति, माँ का कुल भी आपने अच्छा प्राप्त किया, सब कुछ अच्छा मिला। भगवान की कृपा से धन धान समृद्धि भी मिली, गुरुओं का आशीर्वाद भी मिला। तब जाके आपकी यात्रा वहाँ से प्रारंभ होकर यहाँ तक पहुँची है। प्रभु का अभिषेक, पूजन, वंदन करते हैं, भक्त बनते हैं, तब भक्त बनकर भगवान बनते हैं। आप सब भी
भगवान बने, इस जिन कुल प्राप्त को जो आपने प्राप्त किया है उसको भी सार्थक करें, अपने मनुष्य पर्याय को सार्थक करें। इस मंगल भाव के साथ अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की जय।